साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में पाइथन की बेसिक्स कमांड्स सीखी हैं, तो आज हम प्लॉटिंग से रिलेटेड कुछ और कमांड्स करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लेक्चर है आज वो 6th लेक्चर है। तो आज हम थोड़ा पहले मैं बताऊंगा कि हम इनपुट कैसे दे सकते हैं। तो आज हम थोड़ा पहले बताते हैं इनपुट फंक्शन जो हम काफ़ी यूज़ करेंगे आगे जाके। अब जैसे मैंने x की वैल्यू देनी है और मुझसे कोई पूछता है कि ये वैल्यू इनपुट कीजिए, ठीक है, क्या इनपुट करना है। तो सपोज हमारे पास कहा जाता है कि योर नेम प्लीज, ये मुझसे पूछा जाता है। ठीक है, और मैं इसके बाद लिखता हूँ प्रिंट, यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ ये लिखता हूँ योर नेम इज, और यहाँ पर मैं x को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये ऐसे डिफाइन कर दिया। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। उस फंक्शन का नाम है इनपुट, और इसके अंदर जो भी लिखा है वो लिखा हुआ आ जाएगा। फिर मैं वहाँ पर वैल्यू इनपुट करूँगा। चलो इसको हम रन करते हैं। तो ये लिखा हुआ आ गया योर नेम प्लीज। जो मेरा नाम मैं लिखता हूँ सपोज राकेश, और मैं एंटर कर देता हूँ। तो लिखा हुआ आ गया योर नेम प्लीज। तो राकेश मैंने एंटर किया और लिखा हुआ आ गया योर नेम इज राकेश। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी हमारे पास इनपुट मांग सकता है कि आप अपनी इनपुट दीजिए। तो हम इनपुट कैसे दे सकते हैं, इसी इनपुट फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, तो ऐसे ही मैं लिख लेता हूँ सपोज y इज इक्वल टू इनपुट योर एज इज। तो हमसे पूछा जाएगा कि आपकी एज क्या है, या ऐसे लिखता हूँ प्लीज। तो ये हमसे पूछा जाएगा और उसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा। तो प्रिंट में मैं सेम ऐसे लिख लूंगा कि योर एज इज, थोड़ा मैं गैप दे देता हूँ, और यहाँ पर जो y हमारे पास जो वैल्यूज इनपुट करेंगे हम, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है ना, तो मैं इसको रन करूँगा और मेरी एज, तो सपोज मैं लिखता हूँ 28 और उसको एंटर कर देता हूँ। तो हमारे पास ये उसकी आउटपुट आ जाएगी। तो पहले क्या हुआ, पहले इनपुट में गया फंक्शन, वहाँ से उसने जो वैल्यूज थी वो हमसे पूछा, क्वेश्चन पूछा कि योर एज प्लीज। तो जैसे ही मैंने वैल्यू 28 डाली, तो 28 जो वैल्यूज है वो वाई में चली गई, वेरिएबल में। और यहाँ उसके बाद नेक्स्ट कमांड पे आ गया, और नेक्स्ट कमांड पे लिखा हुआ है योर एज इज 28। तो ऐसे हमने इसको 28 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये एक्सपुट इनपुट जो वैल्यूज हैं वो ऐसे हम बहुत मतलब बार बार करेंगे इस चीज को। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हम करते हैं कि हाउ टू प्लॉट इन पाइथन। ये मेन क्वेश्चन है कि इसको प्लॉट कैसे किया जाए। तो प्लॉटिंग के लिए हमारे पास यूज होता है व्हाट इज कॉल्ड इज मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉट लाइब्रेरी। ठीक है, तो मैटप्लॉट लाइब्रेरी क्या होती है, तो दिस जो लाइब्रेरी है इट विल यूज्ड, तो ये फॉर प्लॉटिंग। तो हम प्लॉटिंग यूज करेंगे फॉर विजुअलाइजेशन। क्योंकि हमें कोई भी डेटा गिवन है, कुछ भी गिवन है, कुछ भी हमने किया,
हमने रूट्स निकाले, हमने सोल्यूशन निकाला, तो अगर हम उसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो इट इज़ सम टाइम क्या होता है कि हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको समझने के लिए। तो ये हमेशा बढ़िया रहता है कि हम उसको विजुलाइज कर पाएँ। विजुलाइज का मतलब है कि वो उसकी कोई इमेज बन जाए, ताकि हम उसको ईज़िली देख सकें। तो ईज़िली देखने के लिए अब क्या करेंगे, हम उसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो प्लॉटिंग के लिए जो होता है इसमें मैटलैब में, अगर किसी के पास नहीं है, मतलब किसी की पाइथन में अगर मैट प्लॉट नहीं है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, मैट प्लॉट लिब, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसका मैं वर्जन भी चेक कर सकता हूँ कि इसका वर्जन क्या है, विच वर्जन इट इज़। तो मैट प्लॉट लिब डॉट वर्जन, दो अंडरस्कोर लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसको रन कर देंगे। तो इसका वर्जन लिखा होगा 3.9.2, जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है पाइथन मैटलैब और मैट प्लॉट लिब जो लाइब्रेरी है, उसका जो वर्जन है वो 3.9.2 है। तो अब इसको हमने कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो मैट प्लॉट जो होता है उसको यूज़ करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, पाई प्लॉट, पाइथन प्लॉट, ये इसका सब मॉड्यूल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पाई प्लॉट लिखेंगे। सो पाई प्लॉट जो है वो सब मॉड्यूल है। राइट, और सब मॉड्यूल, और उसके बाद हम इसके अंदर एक कमांड यूज करेंगे, plt प्लॉट। ठीक है, तो ये हम इसको यूज करेंगे। अब इसको यूज कैसे करना है तो हम देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, इंपोर्ट कर देना। तो इंपोर्ट हमने किया मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी, इसको मैंने डॉट पाई प्लॉट। ठीक है, तो इसकी मैं ये जो सब मॉड्यूल है मैट प्लॉट लिब का पाई प्लॉट, उसको यूज कर रहा हूँ, और उसको मैं यूज करूंगा एज पीएलटी। पीएलटी लिखूंगा तो ये इसमें से अपने आप कॉल हो जाएगी। तो ये इसका मतलब निक नेम टाइप है। उसके बाद मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया। अब मैं डेटा से, एरे से काम करूंगा, तो मैंने np numpy यूज कर लिया। ठीक है ना, तो हमने numpy को यूज कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने क्या किया, x पॉइंट्स, मैंने एक एरे डिफाइन कर लिया, x पॉइंट्स। तो एरे डिफाइन करने के लिए हमें पता है np डॉट एरे, मैं ऐसे कॉल करूंगा फंक्शन को। ठीक है, तो अभी मैं एक जस्ट सिंपल सा ले लेता हूँ, 0 ले लिया मैंने एक, और सपोज 5 ले लिया। ये एक एरे ले लिया विथ 2 एलिमेंट्स ओनली। ठीक है, इसके अंदर 2 ही एलिमेंट लूंगा। वाई प्लॉट, वाई पॉइंट्स ले लिया मैंने। तो np डॉट एरे, ये आया हमारे पास, और मैंने कर दिया उसको सपोज 0 to 25, ऐसे कर दिया मैंने। ये एक मैंने एरे ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, सब सब मॉड्यूल जो है ना, जो हमने यूज किया था, उसको हमने लिखा था पीएलटी की फॉर्म में। तो मैं पीएलटी को कॉल करता हूँ डॉट, और उसमें से ये कमांड यूज करता हूँ डॉट प्लॉट। तो पीएलटी जो है उसमें बहुत सारी कमांड्स हैं, तो उसमें से एक कमांड लेता हूँ प्लॉट। और मैं उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक्स पॉइंट्स जो मैंने लिए थे, इसको मैं एस छोड़ देता हूँ, एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, और उसके बाद मैंने इसको प्लॉट किया और दिखा दिया मैंने कि भैया इसको जो प्लॉट है उसको शो कर दो। तो हमने एक कॉल किया उसमें फंक्शन दैट इज कॉल्ड शो। तो मैंने इसको यूज किया और एंटर कर दिया। तो देखिए हमारे पास ये प्लॉट आ गया।
इस प्लॉट में आप देखिए एक्स पॉइंट जो है उन्होंने एक्स एक्सिस पे लिए, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और 5 तक जा रहा है, ठीक है। और दूसरे जो पॉइंट्स हैं, दो ही पॉइंट्स हैं क्योंकि हमारे पास, तो एक पॉइंट हमारे पास ये है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, और दूसरा पॉइंट है हमारा 5 25। तो वाई एक्सिस पे 25 तक चला गया और एक्स एक्सिस पे 5 तक चला गया, ठीक है। तो ऐसे हमने इसको प्लॉट कर दिया। तो हमारे पास क्या है, दो ही पॉइंट्स हैं 0 0 एंड 5 25। तो हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे था उसमें हमारे पास पॉइंट्स आए 0 एंड 5, तो मतलब एक्स एक्सिस जो हमारे 0 से 5 तक जाएगी, ठीक है। और जो वाई एक्सिस है वो 0 से 25 तक जाएगी। तो ऐसे हम कभी भी किसी की वैल्यू के लिए भी हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहीं पर लिख दूं कि इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो 0 से ना लेके मैं 2 से करना चाहूँ, 2 to 5, ठीक है। और यहाँ सपोज मैंने 2 to 5 की जगह मैंने 4 to 25 यहाँ पर करना चाहता हूँ। लेट्स सी, तो यहाँ पर ये आ गया। तो अब क्या हुआ, 2 से लेकर 5 तक ये एक्स एक्सिस पे, और ये 4 से लेकर और 25 तक यहाँ तक वैल्यू चली गई। तो ये हमारा एक लाइन आ गई और उसको हमने विजुलाइज कर लिया अब कि भाई इससे हमें एग्जैक्टली पता चल गया है इस ग्राफ से कि ये जो हमारा डेटा है वो लीनियर डेटा है, तो एक लाइन शो कर रही है, ठीक है। आप कहेंगे कि हमने तो दो ही पॉइंट दिए थे, एक पॉइंट तो 2 4 और दूसरा पॉइंट 5 25, पर इसमें तो पूरी लाइन आ गई। तो अगर मैं इसी को शो करना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं कि मैं पॉइंट की हेल्प से शो करूंगा। तो मैं लिखता हूं PLT डॉट प्लॉट, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यूज तो सेम ही है हमारे पास, वही है, सेव हो रखी है इसमें। तो हमने लिखा एक्स पॉइंट, वाई पॉइंट, राइट, और मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने कहा कि उसको ना इससे शो करो, ये मार्कर कहते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद मैंने लिखा PLT डॉट शो, आ गया, राइट। तो PLT शो किया मैंने किया, तो लेट्स सी। तो देखो अब हमारे पास नया एक ग्राफ आ गया या प्लॉट आ गया, जिसमें देखिए दो ही वैल्यू है, एक डॉट यहाँ पर है 2 पे और 4 पे, और एक डॉट 5 और 25 पे है। तो इससे पता चल गया हमें कि इसके बीच में कुछ नहीं है, हमारे पास दो ही वैल्यू प्लॉट करने को थी, एक हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया पॉइंट, और हमने एक प्लॉट पॉइंट कर दिया। और पहले हमने क्या हो रहा था, इसमें एक लाइन आ रही थी। तो अगर हम ऐसे नहीं डिफाइन करेंगे तो प्लॉट क्या करेगा, जो भी जितने भी हम वैल्यूज लेंगे, नंबर्स लेंगे, उनके बीच लाइन को ड्रॉ कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब हमारे पास पता चल गया हमें कि ये हमारे सिर्फ दो ही पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं इसमें, ठीक है। तो अब हम और भी वैल्यूज ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही पॉइंट हमारे पास होंगे। तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना है कि इंपोर्ट करना है हमेशा मैट प्लॉट लाइब्रेरी को, उसमें से पाइथन प्लॉट जो सब मॉड्यूल है या सब रूटीन है उसको हमने लिखना है PLT, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन हमें numpy यूज करनी है, सो numpy एज NP। अब हमें यहाँ डिफाइन करना है, तो मैं अब क्या करता हूँ, x पॉइंट्स लिख देता हूँ, इसको पॉइंट से डिफाइन कर देता हूँ, और लिख देता हूँ कि NPy डॉट एरे, और उसके बाद मैं इसमें एरे डिफाइन कर देता हूँ। अब देखिए एरे में क्या करता हूँ मैं डिफाइन, 2 4 3 5 7 10, तो 6 वैल्यूज डिफाइन कर दी मैंने। ऐसे कितनी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। अब वाई प्लॉट, वाई पॉइंट्स, ठीक है। वाई पॉइंट्स में भी अब हम क्या करेंगे, 6 वैल्यूज लेंगे, तभी हम प्लॉट कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर वैल्यूज ले ली, सपोज मैंने इन लो जो 0 है 0 ही ले लिया, यहाँ पर मैंने 4 ले लिया, फिर मैंने 9 ले लिया, फिर 25 ले लिया, स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। 49 ले लिया और 100 ले लिया। जस्ट मैंने उन आपस में ना ऐसी वैल्यू ले ली जो स्क्वायर है,
वो उसके बाद तो हमें क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। सो plt.plot इसमें से कॉल किया मैंने, और x पॉइंट्स जो है उसको लिख दिया यहाँ पर, और y पॉइंट्स को लिख दिया, ठीक है। और इसको मैंने प्लॉट कर दिया, और मैंने कह दिया फिर कि प्लॉट जो है उसको, प्लॉटिंग के अंदर भी एक सब रूटीन है, सब प्रोग्राम है शो। तो मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया शो, वो शो कर देगा प्लॉट को, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया, मैंने इसको एंटर किया तो ये देखिए। तो इस केस में अब आप देखेंगे कि ये जो एरे है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्यों नहीं स्ट्रेट लाइन है? क्योंकि मैंने जो एक्स एक्सिस पे लिए थे वो एलिमेंट्स लिए, जो डोमेन होती है फंक्शन की, तो उसमें वैल्यूज ले ली, और वाई जो मैंने लिया इनका स्क्वायर कर दिया। तो अब क्या कर रहा है, ये पहला पॉइंट जो है देखिए, एक पॉइंट यहाँ पर है। अब मुझे क्या करना है, इसको प्लॉट को ना, मैं चाहता हूं कि ये प्लॉट जो है ऐसे ना आके सिर्फ वैल्यूज बताए कि कहाँ कहाँ थे हमारे। तो अभी इसमें तो हमने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ कर लिया, और अगर मैं फिर दोबारा से रन करूं इसको, तो ये देखिए वैल्यूज आ गई। इसमें देखिए पहला पॉइंट्स है 0 0, दूसरा है 2 4, तीसरा है 3 9, फिर 5 25, 7 49 एंड 10 100। तो ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस में जैसे हम प्लॉट करते हैं एक्स वाई प्लेन में, तो ऐसे हमने पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और पॉइंट्स को ड्रॉ करने के बाद हमें पता चल गया कि तो अब क्या, ये ग्राफ क्या करते हैं, प्लॉटिंग क्या करते हैं कि इसके अंदर लाइन को ड्रॉ कर लेगा। तो 0 से 2 के बीच लाइन ड्रॉ कर लेगा, फिर 2 से 4 के बीच में लाइन ड्रॉ करेगा, फिर ये लाइन ड्रॉ करेगा। तो ये मान के चल रहा है कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स नीडेड होते हैं, तो जो जैसे ही हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देगा अपने आप ये, फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट्स के बीच लाइन ड्रॉ कर देगा। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पीस वाइज लाइन्स आ रही हैं, पीस वाइज लीनियर फंक्शन है। तो अगर मैं इसको ऐसे ना करके इसको हटा दूं और ये शो करूं, तो अब ऑटोमेटिकली हमें उसका नेचर पता चल जाएगा कि जो हमारा डेटा है वो किस नेचर का है। तो यहाँ से पता चल गया कि नेचर जो है हमारे डेटा का वो लीनियर नहीं है, और यहाँ से हमें ये भी पता है कि ये लीनियर ना होके ये स्क्वायर की फॉर्म में है। तो पैराबोलिक टाइप डेटा आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हम इसको वेरी इजली हम प्लॉट करके देख सकते हैं। मैं इसी को चेंज कर दूं, और अब क्या करता हूं, मैं कुछ और डेटा डाल दूं। अब मैं 4 ना लेके, चलो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, और यहाँ पर प्लॉट कर देता हूं, कंट्रोल वी। अब मैंने क्या किया, एरे जो है इसको मैंने स्क्वायर ना करके कुछ और ले लेता हूं। मैंने अब क्या किया, 30 कर दिया इसको, फिर 35 कर दिया, और उसके बाद मैंने 10 कर दिया रैंडम। अब हमें पता ही नहीं है, और इसको मैंने एंटर किया, देखिए ऐसे इस टाइप का ग्राफ आ गया। तो पहले इंक्रीज हो रहा था, उसके बाद यहाँ से वैल्यूज इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई, फिर ये डिक्रीज हो गई। तो इस केस में हमें नहीं पता कि ये ग्राफ जो है किस टाइप का है, बस इससे पता चल सकता है कि ये जो हमारे पास डेटा है वो लीनियर नहीं है। अगर उसको प्लॉट किया तो इस टाइप का हमें प्लॉटिंग मिला, ठीक है। तो ये हमें इससे विजुअलाइजेशन से ये पता चलता है कि हमारा डेटा किस टाइप का है, क्योंकि सबसे पहला काम जो जितना भी हमारे पास डेटा होगा उसको विजुअलाइज करना, क्योंकि पता तो चले हमें कि डेटा दिखता कैसे है अगर उसको प्लॉट करते हैं। तो जैसे ही हम प्लॉट करेंगे वो डेटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि वो कैसा दिखता है। अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने क्या किया, अब मैं सपोज एक्स कोऑर्डिनेट्स जो है इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और सिर्फ वाई पॉइंट्स रखता हूँ सिर्फ, तब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए ये इस टाइप से आ गया। तो इस टाइप से आप देखिए 0 वैल्यू 0 पे ली उसने, 4 वैल्यूज यहां पर ली, ठीक है, 2 पे, 3 पे 9 लिया, ठीक है, 4 पे 25, ऐसे वैल्यूज लिया और उसको प्लॉट कर दिया।
तो ये ऑटोमेटिकली ये समझ जाएगा कि हमारे पास जो है वो 6 वैल्यूज का डेटा है। देखिए 0 जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू मतलब एलिमेंट्स हैं इस वेक्टर में वो 6 हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली अब 0 पहली वैल्यू को 0 पे मान लेगा, दूसरी को 1 पे, 2 पे, 3 पे, ऐसे वैल्यूज को वो प्लॉट कर देगा। और अगर हमें उसको देखना है कि एग्जैक्ट हमारे पास क्या थे तो हमने ये लगा दिया। ठीक है, तो अब देखिए 0 पे ये आ गया, 2 पे ये आ गया, 3, फिर उसके बाद 5 पे, फिर ये 7 पे, और फिर ये 100 पे। तो ये तो स्क्वायर है एग्जैक्टली, उसको पता चलेगा कि ये स्क्वायर है। अब मैं सपोज कोई वैल्यू ले लेता हूँ, ऐसे 5 ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर 9 ले लिया, यहाँ पर 10 ले लिया, और इसको प्लॉट किया, तो यहाँ ये वैल्यूज आ गई। तो ये वैल्यू जो आ गई और रैंडम वैल्यूज आ गई अब। ठीक है ना, तो क्योंकि हमने पहले वहां पर x डिफाइन कर रखा था, जो x है वो अभी भी इसकी मेमोरी में है कि जो x की वैल्यूज है वो ये है। ठीक है, अगर मैं x लीनियर ले लूं तो कोई वैल्यू को लीनियरली वैल्यूज को कोई भी वैल्यूज को ले सकता है। तो इस केस में हमारे पास y पॉइंट्स आ गए जिसको हमने प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो हम ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं इसको, और हमने y प्लॉट लिखा और हमने इसको प्लॉट कर दिया। अब हमारा क्या है, अब हमने मार्कर यूज किया, तो जो ये वैल्यूज हैं, मार्कर जो होते हैं वो मार्क करने के लिए, थोड़ा प्लॉट जो है वो पता चल जाए उससे कि एग्जैक्ट क्या प्लॉटिंग वैल्यू हो रही है। ठीक है ना, तो उसको मार्कर को कहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ओ। तो ये ओ जो है वो राउंड जो है उससे पूरा वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर देगा। ऐसे ही हम दूसरे मार्कर भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको ना यूज करके स्टार यूज कर लूं, तो ये स्टार से हमें पूरा वैल्यूज डेटा पता चल जाएगा। ठीक है ना, अब मैंने स्टार से वैल्यू पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब देखिए मैंने लाइन डैश और स्टार से रिप्रेजेंट करना चाहा, तो इसने क्या किया कि स्टार भी लगा दिया और बीच में जो स्टार्स हैं उसके बीच में लाइन से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। तो इकट्ठा काम ये भी कर सकते हैं। मैं ऐसा ही काम स्टार से ना करके ओ से कर सकता था। तो ये अब तो ये लाइंस बीच में आ गई, और जहां पर जो वैल्यूज हैं, पॉइंट्स की वैल्यूज हैं, वो यहाँ पर डिफाइन हो गई। तो हम कि जो प्लॉट्स हैं उसको काफी डिफरेंट डिफरेंट वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमारा प्लॉट है वो कैसा इंटरेक्टिव है या नहीं है। क्योंकि जब प्लॉट है वो इंटरेक्टिव होगा तभी आप उससे वैल्यूज को प्लॉट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमने सारे प्लॉट जितने भी किए वो सारे ब्लू कलर में आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सारे जो प्लॉट्स हैं इसको हम किसी और कलर में करना चाहें तो कर सकते हैं क्या, नहीं। ठीक है ना, तो ये भी पता होना चाहिए कि भैया हम हमारा तो जो प्लॉटिंग है हम रेड कलर में करना चाहता हूँ, ग्रीन कलर में करना चाहता हूँ। तो मैंने ये डेटा ले लिया। ठीक है तो अब मैं क्या करता हूँ इस केस में, अब मैं प्लॉटिंग में क्या करूंगा, एक मार्कर यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो एक पैरामीटर होता है, इसको हम कहते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग उसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं MFT। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि हमारा जो प्लॉट है वो किस फॉर्मेट में आए, ठीक है, उसके फॉर्म में लिखना है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, तो वहां पर लिखना है मार्कर। ठीक है, मार्कर के बाद जो वैल्यूज आएंगी मैं सपोज इससे शो कर देता हूँ। उसके बाद आएगा लाइन का, कि लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, और उसके बाद आएगा कलर। तो ऐसे हम एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने यही है इसको मैंने प्लॉट किया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं मार्कर डाल देता हूँ। तो मैंने मार्कर में डाल दिया सपोज ओ, और फिर लाइन, लाइन में ही रहे और कलर मेरा रेड लिख दे। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, प्लॉट किया, तो ये आ गया।
तो इसमें क्या हुआ देखिए, पहले था राउंड ओ, तो यहाँ से वो वैल्यूज लिया, बीच में लाइन जो आ रही है वो लाइन ले ली उसने, और आर मीन्स कलर रेड कर दिया, तो इसको उसने क्या किया, कलर रेड कर दिया, तो यहां से हमारा जो ग्राफ है वो रेड हो गया। ठीक है, अगर मैं इसी को चेंज करना चाहूँ तो सपोज मैं इसी प्लॉट को, बस यही कमांड को चेंज करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इस पर ताकि ये यूज ना हो, और मैंने अब इसमें लिख दिया डैश डैश लाइन लिख दी और यहाँ पर ग्रीन लिख दिया, तो ये देखिए आ गया। अब इसको मैंने प्लॉट किया तो क्या आ गया, ओ से रिप्रेजेंट हो रही है वैल्यूज जो पॉइंट्स थे, बट जो लाइन है, लाइन डैश डैश लाइन जो होती है ना, इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और जी जो है वो ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम इस वैल्यू से ले सकता हूं। अब मैंने क्या किया, इसको भी चलो मैं कंट्रोल वी, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं, और मैंने अब क्या किया, ओ ना लेके स्टार ले लेता हूं, चलो ये, और लाइन भी मैंने कॉलन टाइप लिख दी, और ग्रीन की जगह ब्लैक कर दिया, एंटर किया, ब्लू, तो ब्लू हो गया। ठीक है, तो ये अब क्या हुआ, अब जो लाइन है हमारी, ये डॉटेड लाइन आ गई, और यहाँ पर स्टार डिस्प्ले हो गया, और बी फॉर ब्लू, ये हमने ब्लू कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम ये कोई भी ग्राफ है उसको हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई, जैसे हमने यहाँ प्लॉट किया, तो ये प्लॉट अगर हमें थोड़ा छोटा करना पड़ जाए तो हमें हो सकता है कि ये प्लॉट हमें दिखाई ना दे ढंग से, तो आप क्या कर सकते हैं, मार्कर साइज को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मार्कर साइज। ठीक है, तो मार्कर साइज क्या होता है कि जो मार्कर है उनका साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम एमएस भी लिखते हैं, मार्कर साइज की शॉर्ट फॉर्म होती है एमएस। तो एमएस जो है वो सेट करेगा कि मार्कर जो है उसकी जो विड्थ है, जो साइज है वो क्या होना चाहिए। तो अब मैं सेम इसी को लेता हूं और यहाँ पर प्लॉट कर देता हूं, तो मैं लिखता हूं प्लॉट, और वही सेम कमांड ले लेता हूं, कंट्रोल वी लिख दिया मैंने। ठीक है, तो मैंने सपोज मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, कोई भी वैल्यू लेता हूँ, तो मैं इसमें डिफाइन कर देता हूँ, चलो यहाँ पर डिफाइन कर दिया मैंने, मार्कर इज इक्वल टू, मैंने सपोज ओ ही ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर एम एस, मार्कर साइज डिफाइन कर दिया मैंने, वो कर दिया सपोज 10, ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया शो, देखिए ये आ गया। अब आप देख सकते हैं कि जो मार्कर का साइज है वो बड़ा हो गया, एम एस। ठीक है ना, तो ये कितना बड़ा बड़ा मार्कर साइज हमें दिखने लग गया। इसी को मैं 20 कर दूंगा तो और बड़ा हो जाएगा, देखिए कितना बड़ा साइज हो गया। ठीक है ना, तो ये मार्कर जो है इसका हम साइज बढ़ा रहे हैं, अभी लाइन का साइज नहीं बढ़ाया हमने, हमने सिर्फ मार्कर का साइज बढ़ाया। तो हमें ये डिपेंड करता है कि हमें कितने बड़े बड़े मार्कर डिफाइन करने हैं। अगर हमें छोटे करने हैं तो हम ऐसे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है ये हम इसको मार्कर्स की जो साइज है उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, मार्कर कलर को भी डिफाइन कर सकते हैं। मार्कर कलर, ठीक है, तो मार्कर कलर में क्या होना है कि इसको हमने डिफाइन करना है, तो हम इसको, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है मार्कर एज कलर लिखते हैं वैसे इसको, मार्कर एज कलर, एंड दैट कैन बी रिटन एज MEC, मार्कर एज कलर। तो MEC जो होगा वो शॉर्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये बताएगी हमें कि भाई मार्कर का जो है कलर क्या लेना है।
तो जैसे मैंने अभी प्लॉट किया था, तो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया मार्कर। ठीक है, मार्कर मैंने दे दिया स्टार, चलो स्टार ले लेते हैं। बहुत सारे मार्कर होते हैं, वो पूरी एक लिस्ट है हमारे पास, तो वो आप पाइथन से भी डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो क्या चाहिए आपको। MS मैंने कर दिया, सपोज 10 कर दिया। अब मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा MEC, तो जो मार्कर एज कलर है वो कौन सा डिफाइन हो, तो मैंने कह दिया कि वो भैया रेड कर दो। ठीक है, तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया, तो मैंने यहाँ से प्लॉट आ जाएगा, और फिर मैंने कह दिया कि प्लॉट जो है मुझे शो भी कर दो। तो ये देखिए, अब हमारे पास सेम प्लॉट आ गया, जिसमें मार्कर जो है स्टार है, जिसकी जो साइज है वो 10 है, और उनका कलर जो होगा रेड होगा। ठीक है, तो यहां से इसका जो कलर है वो रेड होगा, राइट। तो रेड कलर हो गया। ऐसी मार्कर जो है हमने चेंज कर दिया, ओ लगा दिया, तो ये आ गया। ठीक है, तो इसी टाइप से हम मार्कर्स को का कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर का कलर। अब देखिए यहाँ पर मार्कर जो आ रहा है, उस जैसे राउंड है, तो इसके राउंड का जो सर्कल है, वो सर्कल जो है रेड हुआ है, पर इसके अंदर जो वैल्यूज है उसका कलर अब सेम ही है जैसे पहले था। ठीक है ना, तो ये जो प्रॉब्लम है, तो हम चाहते हैं कि भैया ऐसा ना हो, इसके अंदर का भी कलर सेम हो जाए। तो उसके लिए अब हमारे पास एक और कमांड है, तो हम उसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसको दोबारा से लिखेंगे अननेसेसरी टाइम। तो अब ये तो अब इसको हम कहते हैं कि जो मार्कर है इसका फेस भी चेंज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं मार्कर फेस कलर। मार्कर फेस कलर, फेस कलर। तो ये कैसे, शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, MFC। तो मैंने MFC लिखा और यहाँ पर डिफाइन कर दिया और प्लॉट कर दिया। तो देखिए अब जो है उसका फेस जो है वो हो गया, रेड हो गया। तो अब इस जो हमारा डेटा है उसमें बहुत इजीली वो शो कर रहा है कि जो पॉइंट्स हैं वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। रेड जो है दूर से ही दिख सकता है कि हमारी जो एरे पॉइंट हैं, जो डेटा पॉइंट हैं, वो कैसे हैं, ये यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो कमांड्स होगी इससे हम शो कर सकते हैं मार्कर। अब हमें क्या करना है कि मार्कर तो चलो ठीक है, अब लाइन जो है, सपोज हमें लाइन की भी विड्थ बढ़ानी है या लाइन का भी कलर बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करना चाहेंगे, अब हमें क्या करना है, मैटप्लॉटलिब में लाइन को डिफाइन करना है कि हम लाइन का साइज कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो हम इसको कहते हैं लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल और LS, शॉर्ट फॉर्म जो है वो LS हो जाएगी। तो वो स्टाइल जो है उसका चेंज कर देगी लाइन का। कैसे, जैसे मैंने कंट्रोल V लिखा, पिछली कमांड्स हैं उसी को मैंने प्लॉट कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, XY प्लॉट कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, लाइन स्टाइल ये लिखा, तो लाइन स्टाइल इज इक्वल टू मैंने डिफाइन कर दिया सपोज डैश्ड, ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये देखे लाइन जो है वो डैश्ड फॉर्म में आ गई, तो पूरी लाइन जो है वो डैश 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 आ गई है। ठीक है, तो हमने ऐसी डैश की फॉर्म में लिख दिया। अभी मैं इसको बार बार लाइन स्टाइल ना बोलना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकता हूँ। शॉर्ट फॉर्म क्या है, LS है, तो मैंने क्या किया, इसको LS लिख दिया। तो LS क्या होगा, लाइन स्टाइल हो गया, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। अब मैंने डैश लिखा तो इसको कॉलन टाइम भी लिख सकता हूँ, ये देखिए कॉल डॉट 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 आ गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है डॉट की फॉर्म में आ रहा है, राइट। यहां पर क्या हो रहा है, डैश की फॉर्म में आ रहा है।
तो ऐसे हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें हम स्टाइल जो है डिफाइन है कि जो लाइंस हैं उसके कलर्स जो है वो कैसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया कि जहां पर भी 2 पॉइंट्स आ जाएंगे उसके बीच में एक लाइन आएगी आएगी, ठीक है ना। तो उस लाइन का हम कलर इसको चेंज कर सकते हैं। अब नहीं, अभी मतलब उसमें स्टाइल चेंज किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब लाइन का कलर चेंज कर रहा हूँ, लाइन कलर, ये अब लाइन कलर चेंज करना है तो वो कैसे करना है, तो मैं इसको कंट्रोल भी किया मैंने। अब मैंने लिखा इसको, सपोज मैं क्या करता हूँ, रेड लिख देता हूँ आर, और यहां लिख देता हूँ कलर। ओके, तो अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए रेड कलर आ गया। तो जो डिफॉल्ट वैल्यूज लेता है प्लॉटिंग में वो लाइन लेता है, वो डैश डैश नहीं ले रहा है, देखिए। बट यहाँ मैंने डिफाइन कर दिया कि जो रेड है वो जो वैल्यूज होगी वो रेड होगी। आप कहेंगे कि नहीं मुझे तो डॉट चाहिए था, ठीक है, तो हम ये भी डिफाइन कर देंगे वहां, कंट्रोल वी, ये डिफाइन कर दिया मैंने, तो ये डॉट आ गया और रेड की फॉर्म में आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम सारी जो चीजें हैं अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इवन मार्कर को भी हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं, तो मार्कर भी आ जाएगा, ठीक है, उसका साइज भी आ जाएगा। तो ये सब वैल्यूज जो है हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है कि लाइन का साइज बढ़ाना है, ठीक है, तो मैं लिखता हूं लाइन साइज। अब ये देखते हैं कि लाइन का साइज कैसे बढ़ेगा। तो उसके लिए जो डेफिनेशन है, जो यूज होती है कमांड, वो है लाइन विड्थ, ठीक है। तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैंने वही कंट्रोल डिफाइन किया मैंने, चलो मैं कोई डेटा ले लेता हूँ, इसी को ले लेता हूँ, कंट्रोल वी। अब मैंने क्या किया, जो हमारे पास लाइन है उसकी विड्थ देखनी है, तो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ लाइन विड्थ। मैंने एक से डिफाइन किया और उसको स्पेसिफाई कर दिया कि उसकी विड्थ जो है वो आप रखिए 10 रखिए, 10.0 ले लेता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट में। ये देखिए जो लाइन आ गई उसकी विड्थ कितनी बढ़ गई, ठीक है ना। तो अगर हमें लाइन जो हमारा प्लॉट है, क्योंकि हम जब कुछ काम करते हैं तो बहुत सारे प्लॉट बन सकते हैं, सब प्लॉट बन सकते हैं, उनका साइज अब हम छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा अगर साइज करना है तो हो सकता है कि जो लाइन की जो डिफॉल्ट वैल्यूज है वो आपको शो ही ना हो, मतलब दिखे ही ना उसमें। तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यूज को थोड़ा कम कर देंगे या बढ़ा देंगे। अब जैसे इसमें 10 है तो मैं इसको सपोज 5 कर देता हूँ, तो ये आ गई, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यूज है, ये 5 जो वैल्यूज है ये काफी अच्छी शो कर रहा है कि इसकी जो लाइन विड्थ है वो मतलब इजिली शो हो जाएगी अगर ये ग्राफ को हम छोटा भी करते हैं। तो इस वे से हम उसको क्या कर सकते हैं कि जो विड्थ है वो हम डिफाइन कर सकते हैं, मार्कर भी डिफाइन कर सकते हैं, सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर यूज होती हैं, ये सब यूज होती हैं जब हम एक ही ग्राफ में मल्टीपल डेटा करें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो मल्टीपल लाइंस, ठीक है, इन द सेम प्लॉट, ये करना है अगर हमें। तो मैंने क्या किया, इंपोर्ट कर दिया मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी जो डिफाइन कर दी डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी, ठीक है। अब मैंने डिफाइन कर दिया इंपोर्ट numpy एज np। अब मैंने डिफाइन कर दिया एक डेटा x1 ले लिया मैंने, ठीक है। तो x1 को मैंने डिफाइन कर दिया np डॉट एरे, और उसकी वैल्यूज जो है
वो मैं ले लेता हूँ। मैंने वैल्यूज ले ली 0, 3, 5, 7, 9 और 10। ठीक है, 6 वैल्यूज ले ली सपोज। ठीक है, उसके बाद मैंने y1 डिफाइन कर दिया है, कह रहे उसमें np आएगा, राइट। अब मैंने वैल्यूज डिफाइन करी, तो मैंने डिफाइन कर दिया np डॉट एरे। उसमें वैल्यूज मैंने डिफाइन कर दी सपोज, चलो इनका स्क्वायर ही कर देता हूँ। तो 9, 25, 49, 81, 100 ये डिफाइन कर दी। अब मैंने क्या किया, ऐसे ही मैंने x2 एक और एरे डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो x2 मैं सपोज सेम ही ले लेता हूँ। मैंने अब दूसरा y2 डिफाइन कर दिया, y2 डिफाइन कर दिया और मैंने लिख दिया y2 को, चलो ऐसे मैं कर देता हूँ, y2 डिफाइन कर देता हूँ np डॉट एरे। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, दूसरा एक एरे डिफाइन कर देता हूँ। क्या डिफाइन करूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इनका क्यूब कर देता हूँ, या रैंडमली कर सकता हूँ मैं। क्या वैल्यूज डिफाइन करी जाए इसकी, या इसको मैं चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसका 0, 6, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10, 14, 18 और 20 ये मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये मैंने दूसरा एरे डिफाइन कर दिया। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को प्लॉट करके देखना है। तो मैंने क्या किया, प्लॉट plt डॉट प्लॉट कर दिया। ठीक है, उसमें मैंने डिफाइन कर दिया x1, y1। अब मैंने x2 को यहाँ डिफाइन नहीं किया है, तो मैं चलो कोई बात नहीं, ये लिख दिया मैंने, और ऐसे लिख दिया मैंने x1 कोमा y2, ये आ गया। अब क्या कर रहा है, ये दोनों को इकट्ठे प्लॉट कर देगा, x1 और y1 जो हमारा एक पेयर ऑफ डेटा है, और दूसरा पेयर ऑफ डेटा मैंने x1 और y2 डिफाइन कर दिया, इसको प्लॉट कर दिया। तो इसने देखो, इसने प्लॉट कर दिया उसको। हमने उसके बाद शो नहीं लिखा था, तो हमने यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया plt डॉट शो। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए, इसमें हमारे पास दो ग्राफ्स आ गए, एक इस कलर से और दूसरा डिफरेंट कलर से। तो ये क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हमारे पास डिफॉल्ट जो है अलग अलग कलर ले लेता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो कलर्स आ गए वो इस फॉर्म में आ गए। अब हम क्या चाहते हैं कि भैया इनका साइज भी अलग अलग हो, कलर्स भी अलग अलग हो, और जो दिखने हैं वो भी अलग अलग हो। ठीक है, तो चलो अभी हमने प्लॉट कर दिया, ऐसे हमने कलर कर दिए। अब हम क्या चाहते हैं कि इसको हम, जो ग्राफ है, इसको एक टाइटल दें, हम इसका नाम दें कुछ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ अब टाइटल। तो हम लिखते हैं plt डॉट टाइटल। तो ये जो कमांड है ये हमें टाइटल देगी। टाइटल जो होगा वो हम डिफाइन कर देंगे, स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा डेफिनेटली। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं प्लॉट शोइंग टू ग्राफ्स या टू एरेस या टू फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने प्लॉट, अब मैंने टाइटल दे दिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि एक्सिस भी मैं डिफाइन कर दूं कि भैया कौन कौन सी एक्सिस है। तो मैं यहां लिखता हूं एक्सिस या एक्स लेबल। ठीक है, तो प्लॉट डॉट एक्स लेबल मैंने ऐसे लिख दिया, और उसमें मैं डिफाइन कर दूंगा, यहां पर आएगा हमारे पास, मैं लिख देता हूं एक्स एक्सिस, ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया। और मैंने ऐसे लिया प्लॉट डॉट वाई लेबल, लेबलिंग कर दी मैंने, और मैंने डिफाइन कर दिया वाई एक्सिस, ऐसे लिख दिया।
ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये मैंने चेंजेस किए तो क्या होगा। तो ये देखिए चेंजेस हो गए। टाइटल हमारे पास ऊपर आ गया, प्लॉट शोइंग टू फंक्शंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम ऐसे इसको शो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्लॉटिंग के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज हैं, ये कलर्स जो हैं वो चेंज हो जाएं, इनके फॉन्ट भी चेंज हो जाएं। ठीक है, तो अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, चलो इसके आगे करता हूँ मैं। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल। तो ये मैंने काम कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक फॉन्ट डिफाइन कर देता हूँ अपने पास से। जैसे हमारे पास बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं ना, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने पास से एक फॉन्ट डिफाइन कर दिया, फॉन्ट वन। ठीक है, तो फॉन्ट वन एक वो फैमिली हो गई, वो डिफाइन करेगी कि हमारे पास किस टाइप का हो। तो मैं ये फैमिली डिफाइन की मैंने, और डिफाइन कर दिया मैंने इसका सेरिफ। ठीक है, तो ये डिफाइन कर दिया कि उसका जो वो फॉन्ट हो वो सेरिफ हो, मतलब राइटिंग जो उस फॉर्म में हो। उसके बाद कलर जो हो, सपोज हमारे पास ले लिया मैंने, उसको वैल्यूज दे दी, उसको डिफाइन कर दिया। मैं सपोज लेता हूँ ब्लैक। ठीक है, ब्लैक मैंने डिफाइन कर दिया, कोमा। और साइज में डिफाइन कर देता हूँ कॉलन, दे देता हूँ सपोज 10, ये लिख दिया। ठीक है, तो इसको मैंने एक फॉन्ट वन को डिफाइन कर दिया। अब मैंने क्या किया, कंट्रोल वी, फॉन्ट टू डिफाइन कर दिया मैंने। ठीक है, उसमें कलर जो है मैं कुछ और ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। साइज जो है मैंने सपोज ले लिया उसका, ताकि अलग अलग साइज रहे, 12 ले लिया। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, फैमिली फॉन्ट वन और फॉन्ट टू मैंने डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो मैं इसी को प्लॉट किया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, जो लेबल है, जो टाइटल है, पहले टाइटल को लिख देता हूं मैं कि ये जो टाइटल है इसका F4 एंटी फॉन्ट डिक्ट, ये जो होना चाहिए वो मैं ले लेता हूं फॉन्ट वन। जो मैंने लिखा है ना, वो ऑटोमेटिकली उस फॉर्म में आना चाहिए। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर डिफाइन कर देता हूं, और यहां पर डिफाइन कर देता हूं। ठीक है, तो अब मैंने सपोज यहां पर फॉन्ट टू कर दिया डिफाइन, और ये एक्स को फॉन्ट वन में ही रहने दिया, और टाइटल भी ऐसे शो कर दिया। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये देखिए ग्राफ आ गया, अब फॉन्ट चेंज हो गए। देखिए, प्लॉट शोइंग टू फंक्शंस सेरिफ में की फॉर्म में रिटर्न आ गया, उसका साइज है 10। ठीक है, क्योंकि हमने फॉन्ट वन डिफाइन किया था, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे डिफाइन हो गई। तो एक्स एक्सिस ब्लैक में रही और वाई एक्सिस मैंने ग्रीन कलर डिफाइन किया था, वहां पर आ गया, और उसका साइज जो है 12 आ गया। ऐसे ही मैं फॉन्ट वन का साइज सपोज 15 करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने ऐसे डिफाइन किया, तो 15 हो गया। तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ गया, एक्स एक्सिस बड़ा आ गया, वाई एक्सिस छोटा आ गया। तो ये इससे क्या होगा कि हमें जो प्लॉट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे प्लॉट्स, तो हर एक प्लॉट जो है वो कुछ डिफरेंट फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, उसके बिहेवियर को डिफाइन कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि वो क्लासिफिकेशन हो जाए उनकी फंक्शंस की। ठीक है, और उसके बाद एक्सिस क्या हो, और तो ये छोटे प्लॉट हो जाएंगे, तो उसके बाद उसको हम देख नहीं पाएंगे ढंग से। तो उसके लिए ये हम फॉन्ट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने फॉन्ट डिफाइन किया और उसके बाद हमने ऐसी वैल्यूज पुट कर दी। अब मैं क्या करता हूं, सपोज हमारे पास ऐसी कुछ वैल्यूज हैं, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब मैं क्या करना चाहता हूं,
अब देखिए ग्राफ जो आ रहा है वो ऐसे इस फॉर्म में आ रहा है, पर हाँ आपने कभी देखा होगा कि जो हमारा ग्राफ पेपर होता है वो ग्रिड शो करता है, ठीक है ना। तो ग्रिड शो करने के लिए हमें क्या करना है, अब मैं चाहता हूं कि जो ग्राफ है मेरा वो ऐसे ना रहे, वो ग्रिड शो करे, ठीक है। सो अब हम डिफाइन करेंगे ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस कैसे डिफाइन करनी है, अब देखिए मैंने ये प्लॉट लिया, ये मैंने एरे ले लिया, ठीक है। तो एरे जैसे हमने डिफाइन किया तो हमने एरे डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैंने प्लॉट को सपोज टाइटल डिफाइन कर दिया, टाइटल मैंने लिख दिया न्यू प्लॉट, ऐसी कुछ लिख देता हूं मैं, ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। और एक्स लेबल ये डिफाइन कर दिया मैंने, यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया एक्स एक्सिस plt डॉट वाई लेबल, उसको मैंने डिफाइन कर दिया वाई एक्सिस, राइट। और उसके बाद मैंने क्या किया, प्लॉट कर देता हूं मैं, प्लॉट कर दिया मैंने x1 और y1 को, ठीक है, ऐसे प्लॉट कर दिया मैंने, या और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं अब मैंने क्या कर दिया, प्लॉट plt डॉट ग्रिड, ये मैंने डिफाइन कर दिया, इसको हमने कॉल कर लिया इस फंक्शन को, और उसके बाद लिख दिया plt डॉट शो, इसको कॉल कर लिया। तो अब क्या किया मैंने, ये जो हमारा ग्राफ है इसमें अब हमने ग्रिड फंक्शन को कॉल कर लिया, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए ये आ गया, तो हमने जो लिखा था न्यू प्लॉट, मैंने न्यू प्लॉट लिखा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और सेम प्लॉट है बट अब ग्रिड हो गई है। तो ग्रिड से हमें पता चल गया ग्राफ पेपर बन गया अब हमारा, इसमें हमने इसको इजिली हमने शो कर दिया। तो यहाँ से क्या होता है कि हमारे पास हमें फायदा हो जाता है, ग्रिड से हम इजिली मेजर कर सकते हैं चीजों को कि कौन सा पॉइंट की क्या वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें जो हैं हम इजिली देख सकते हैं। तो ये फायदा होता है प्लॉटिंग जो ग्रिड को डिफाइन करने का, ताकि हमें पता तो चल जाए कि ग्रिड मतलब क्या शो कर रही है, वैल्यूज क्या शो कर रही हैं, जो हमारे पॉइंट्स हैं वो क्या कहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हमने जो है ये ग्राफ शो कर दिया। अब हमें, मैंने जैसे कहा कि ये सब हमने डिफाइन कर दी चीजें ग्राफ को मोर इंटरेक्टिव दिखाने के लिए, ताकि जो विजुअलाइजेशन है उसमें ये हेल्पफुल हो, हमें पता चल जाए ग्राफ देख के ही कि क्या चीज शो हो रही है इस डेटा से। क्योंकि आज तक आपने ग्राफ जो शो किए हैं वो फंक्शंस के लिए डिफाइन किए होंगे, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, कोस एक्स है, एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक जो है, पैराबोलिक, तो वो सब हमने फंक्शन लिए और उसके ग्राफ हमें पता है किस टाइप से होंगे। बट अब हमारे पास फंक्शंस तो है नहीं, अब तो हमारे पास डेटा है सिर्फ। तो डेटा को हमने एनालाइज करना है, उसको देखना है कि वो क्या शो कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी, और विजुअलाइजेशन हम यहाँ से करेंगे। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या करते हैं कि प्लॉट जो है हमारे पास छोटे छोटे बनाने हैं, उसको हम कहते हैं सब प्लॉट। तो नाउ अब हम डिफाइन करते हैं सब प्लॉट्स, ठीक है। सब प्लॉट्स का क्या मतलब है कि हमें फिगर्स जो हमने ग्राफ बनाया उसमें हमने एक ग्राफ में एक डेटा को शो किया, दूसरे ग्राफ में दूसरे डेटा को, फिर तीसरे ग्राफ में तीसरे डेटा को, और उनका साइज हमने छोटा हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सब प्लॉट्स के लिए हम डिफाइन करते हैं, वो क्या डिफाइन करते हैं, एक मैट्रिक्स डिमेंशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मैं सब प्लॉट्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, सब प्लॉट्स आर शोन with मैट्रिक्स। तो कैसे करना शो, तो लेट्स सी, मैंने लिखा इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब, ठीक है, डॉट पाइथन प्लॉट एज पीएलटी, ये मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैंने डिफाइन कर दिया
numpy एज np, ये लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूं, प्लॉट वन डिफाइन करता हूं, प्लॉट वन यहां पर लिखता हूं, ठीक है। तो मैंने x डिफाइन किया, x इज इक्वल टू x1 ले लेता हूं मैं, x1 डिफाइन कर दिया मैंने, तो इज इक्वल टू numpy डॉट एरे लिखा मैंने, और उसके बाद मैंने इसमें वैल्यूज डिफाइन कर दी, 0 2 4 6 ये डिफाइन कर दी, 8, तो 5 वैल्यूज डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैंने y1 डिफाइन किया, np डॉट एरे, ठीक है, और उसको मैंने लिख दिया सपोज, चलो ये चलो 2 4 16 36 64 ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको प्लॉटिंग करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, अब डिफाइन कर दिया मैंने सब प्लॉट, ठीक है। तो सब प्लॉट अब क्या डिफाइन करेंगे, देखिए अब मैं लिखता हूं सब प्लॉट, तो इसको हमने कैसे लिखना है, तो मैंने लिखा plt डॉट सब प्लॉट, ठीक है, plt डॉट सब प्लॉट, plt डॉट सब प्लॉट, और मैंने इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी 2 1 1। इसका मतलब क्या है, मैंने एक मैट्रिक्स डिफाइन की जिसकी 2 रोज हैं, एक कॉलम है, और उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ पर 1 है, तो उस जगह पे इसको ये प्लॉट कर दे। और उसके बाद मैंने लिख दिया प्लॉट plt डॉट प्लॉट, और सपोज मैंने डिफाइन कर दिया x1 कोमा y1, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। और मैंने इसको टाइटल भी दे देता हूं, और टाइटल में लिख दिया मैंने प्लॉट 1, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसी चीज को मैं आगे करता हूं, और मैंने डिफाइन कर दिया, एक दूसरा एरे डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। अब मैं ये सब काम कर रहा हूं दूसरे प्लॉटिंग के लिए, तो मैं लिख लेता हूं डेटा 2, इसको लिखता हूं। तो मैंने क्या डिफाइन किया, x2 डिफाइन कर दिया, x2 इज मैंने ले लिया npy डॉट एरे, और मैंने इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। मैंने डिफाइन कर दिया 4 5 6 7 8, ये डिफाइन कर दिया, ओके। और मैंने y2 डिफाइन कर दिया np डॉट एरे, और मैंने इसके अंदर वैल्यूज डिफाइन कर दी, तो मैंने कोई भी वैल्यू ली इसकी, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो 8 10 12 14 16 ये वैल्यू ले ली। अब मैंने इसको क्या किया, इसको भी अब सब प्लॉट करना है मुझे, ठीक है। तो अब मैंने डिफाइन कर दिया सब प्लॉट, ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, plt डॉट सब प्लॉट, ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं 2,1 ये तो हमारी मैट्रिक्स थी, अब इसकी वैल्यू ले लेता हूँ 2, तो यहां पर डिफाइन कर देता हूँ, राइट। तो ये क्या है, हमारी जो रो थी वो 2 रो थी और 1 कॉलम था, तो मतलब वर्टिकल आएगी हमारे पास डेटा जो है इस बार, इसको मैंने लिखा। उसके बाद चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C किया मैंने, कंट्रोल V किया, plt है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 2, और यहाँ पर लिख दिया मैंने प्लॉट 2, और उसके बाद सारे प्लॉट्स को मैंने शो कर दिया, ये आ गया। देखिए अब क्या कर रहा है ये, अब लेट्स सी कि हमारे पास प्लॉट 1, अच्छा इसको तो स्ट्रिंग में लिखना था, स्ट्रिंग में लिखना होता है टाइटल, ये ठीक है। तो अब जो वैल्यूज आ गई हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो लेट्स सी इसको रन करके कि सही लिखा हमने नहीं लिखा, हमने प्लॉट किया, देखिए ये आ गया। तो प्लॉट 1
ये आ गया जिसकी वैल्यूज ये हैं, तो मैंने स्क्वायर कर दिया था तो ये स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। और प्लॉट 2 जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आ गई क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था। और इसमें अगर हम देखें तो मैंने क्या कहा था, 2 रोज है 1 कॉलम है, तो हमने क्या किया, 2 रोज 1 कॉलम में उसको कॉलम की फॉर्म में बना दिया मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स बन गई जिसके दो रो हैं, तो पहली रो में ये एलिमेंट है और दूसरी रो में ये एलिमेंट है। तो पहली रो में जो एलिमेंट था वो प्लॉट 1 है, दूसरी रो में जो एलिमेंट था प्लॉट 2 है। इसको अगर मैं सेम चीज को अब क्या करना चाहता हूं कि साइड बाय साइड लिखना चाहता हूं, प्लॉट्स को हम वर्टिकल ना लिख के हॉरिजेंटल की फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, ये मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और मैंने यहाँ पर इसको कंट्रोल वी कर लिया। अब मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स डिफाइन कर दी जिसमें एक रो हो और 2 कॉलम हो, ठीक है। एक रो है 2 कॉलम है, और कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये आ गया, तो देखिए साइड बाय साइड हॉरिजेंटली आ गया। तो प्लॉट 1 यहाँ आ गया और प्लॉट 2 यहाँ पर आ गया। क्यों? क्योंकि हमने जो मैट्रिक्स डिफाइन किया था उसका डायमेंशन चेंज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हम डिमेंशन चेंज कर सकते हैं सभी का। तो प्लॉटिंग हो गई, टाइटल हो गया, सब प्लॉट्स हो गए। अब हम कैसे सब प्लॉट्स बना सकते हैं वो हमने दिखा दिया। तो अब हम एक और कमांड जो करना चाहते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट कमांड है। तो ऐसे ही हम सब प्लॉट्स बहुत सारे बना सकते हैं। मैं मैट्रिक्स को 3 बाय 3 मैट्रिक्स डिफाइन कर सकता हूँ। अगर हमारे पास 9 सब प्लॉट्स हैं छोटे छोटे, तो हम एक 3 बाय 3 मैट्रिक्स बनाएंगे और उसमें हर एक पोजीशंस लोकेट कर देंगे उसकी विद द हेल्प ऑफ दिस सब प्लॉट जो हमारी ये है, इससे हम लोकेट कर देंगे और हमारे पास 9 प्लॉट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास एक और हम कमांड कर लेते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होगी, और वो है स्कैटर। स्कैटर प्लॉट, ठीक है। तो स्कैटर प्लॉट क्या होता है, वो हमें बता देता है कि जो डेटा है वो कैसे स्कैटर्ड हो रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, शुरू में तो हमें यही लिखना है numpy, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूं। अब मेरे पास सपोज x कोई डेटा है, np डॉट, ऐसे मैंने एक डेटा को डिफाइन कर दिया, ठीक है। हमारे पास बहुत सा डेटा है, तो मैंने उस डेटा को लिख दिया 2 4 10 5 -3 -5, ठीक है, 8 20, ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया। ऐसे मैंने एक दूसरा डेटा डिफाइन कर दिया, y इज इक्वल टू np डॉट एरे। अब उसको मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने डिफाइन कर दिया, सपोज 10 -2 34 -25, और उसके बाद ले लिया मैंने 2 0 6, ऐसे ले लिया, ठीक है। तो ये दूसरा मैंने डिफाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, स्कैटर प्लॉट करना है इसका। तो हम लिखेंगे plt डॉट स्कैटर, ये, और इसको डिफाइन कर दे x, y, दोनों को प्लॉट कर दे स्कैटर ढंग से, ठीक है। और मैं इनको क्या करता हूं, मैं इसको plt जो है इसको लेबलिंग भी कर देता हूं, चलो x लेबल, ताकि पता चल जाए हमें कि वो क्या है अंदर। तो मैंने लिख दिया x एक्सिस, ठीक है। ऐसे ही मैंने लिख दिया plt डॉट वाई लेबल, और मैंने डिफाइन कर दिया, चलो इसको हम y एक्सिस लिखेंगे, plt डॉट टाइटल लिख दिया। टाइटल में मैंने डिफाइन कर दिया
स्कैटर प्लॉट, ठीक है ना। तो हमने जस्ट लिख दिया कि स्कैटर प्लॉट है भाई ये। उसके बाद हमने डिफाइन कर दिया plt.show, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक एरे डिफाइन किया, अब उसको हम शो करना चाहते हैं स्कैटर से, कि कैसे वो स्कैटर्ड हो रखे हैं दोनों, ठीक है। दो हमारे पास ग्राफ है एक्स वाई, और वो आपस में कैसे स्कैटर्ड है। तो हमने एक्स लेबल डिफाइन कर दिया, वाई लेबल डिफाइन कर दिया, स्कैटर प्लॉट कर दिया, लेट्स सी क्या होता है। तो ये देखिए ये आ गया। तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स हैं वो स्कैटर्ड की फॉर्म में हमारे पास आ गए। तो इसको हम कहते हैं स्कैटर प्लॉट, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं ये ऐसे स्कैटर्ड प्लॉट हैं। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि जो हमारा डेटा है वो रैंडम डेटा है इस केस में। तो इसलिए हम ऐसे उसको प्लॉट कर सकते हैं। तो हमने एक वन सेट ऑफ डेटा प्लॉट किया है, ऐसे टू सेट ऑफ डेटा प्लॉट कर सकते हैं, थ्री सेट ऑफ डेटा प्लॉट कर सकते हैं सेम उसमें, ठीक है ना। तो हम ऐसे ही प्लॉट करेंगे तो हमारे पास स्कैटर प्लॉट आ जाएगा। तो हम इस चीज को काफी यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे डेटा होते हैं, उसको हम स्कैटर प्लॉट करके पता चल जाता है कि डेटा रैंडम किस टाइप का रैंडम डेटा है। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं ये विजुअलाइजेशन के लिए हो रही है। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। तो आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पाइथन कमांड्स थी वो की, हमने देखा कि कैसे विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं पाइथन की हेल्प से। तो अब ये हमारी जो बेसिक्स कमांड्स थी पाइथन से रिलेटेड वो आज हम ख़त्म करते हैं, और हम नेक्स्ट लेक्चर से जो मेन साइंटिफिक कंप्यूटिंग जो हमारा न्यूमेरिकल मेथड्स हैं उसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।